अवसर दिया, इसके लिए मेरे विधानसभा और प्रदेश की ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार। सभापति महोदय, मैंने ये बजट घोषणा 19 तारीख को हुआ और लगातार 3 से 4 दिन मैंने ये इस बजट को पढ़ा और बजट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बजट जो एक प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी, जो गांवों में उम्मीद थी, उसके आधार पे जो बजट नहीं दिया गया है। मैं आज जो प्रदेश और देश के अंदर देखा जाए तो 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 30% जनसंख्या शहरी में निवास करती है। लेकिन इस बजट के अंदर गांवों के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं दिया गया है। ये बजट एक निराशाजनक लग रहा है मुझे, क्योंकि गांवों में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज गांवों के अंदर जो ग्राम पंचायत स्तर पे किसानों के लिए तालाब बनाने की ज़रूरत है, एनीकट बनाने की ज़रूरत है। हमारे 4 पंचायत 5 पंचायतों के बीच में एक मिनी डैम अगर बनाया जाए तो किसानों के लिए एक पानी की अच्छी सुविधा हो सकती है। इस पे ये बजट देने की ज़रूरत थी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो गांवों के अंदर और ग्राम पंचायतों के अंदर अभी तक आज़ादी के बाद 78 साल हो गए, इसके बाद भी डमरीकरण सड़कें नहीं बनी हुई है। वो डमरीकरण सड़कें गाँवों में देने की ज़रूरत थी। माननीय सभापति महोदय, आज मिसिंग लिंक की जो सड़कें थी वो भी सरकार ने बंद कर दी। मैं समझता हूँ उस मिसिंग लिंक के सड़कों के मार्फत से जो 2 गाँव या 2 ग्राम पंचायत की सड़कें जो बीच में रह जाती थी उसको जोड़ने का काम करता था, वो एक आम जन की सुविधा के लिए अच्छा काम था। लेकिन इस सरकार में बंद हो गया, इसलिए ये निराशाजनक बजट साबित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं उस ट्राइबल एरिया से आता हूँ, उदयपुर संभाग से, और डिस्टर्ब मत करो माननीय सदस्य महोदय। बोलो 15 करोड़ रुपये तो 1500 करोड़ रुपये तो माफ हो गया है, लैप्स हो गया, उस पर तो कोई बोल नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं ट्राइबल एरिया से आता हूं, उदयपुर संभाग से, और वहां पे हमारे इस बजट के अंदर भी मैंने देखा वहां पे ऐसा कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है जो हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के लिए अच्छा है। आज टीएसपी एरिया के अंदर हमारे साथ अन्याय और भेदभाव सरकार ने करा है, तो कहीं कहीं ये मैं मानता हूं गद्दारी करी है सरकार ने। आज ये प्रदेश के अंदर जो बजट है वो पूरा राजस्थान प्रदेश का बजट है, न कि भारतीय जनता पार्टी का बजट है। आज मैं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बन के आता हूँ, लेकिन इस विधानसभा में खड़े रह के मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं प्रदेश के बजट के अंदर हिस्सा हमारे विधानसभा की जनता का भी बनता है। लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना होगा यह बजट पूरे प्रदेश का है या फिर किसी पार्टी विशेष का है। एक तरफ सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रदेश में सब जगह विकास हुआ है। आज मैं इस बजट के अंदर पढ़ रहा था और कई सारी ऐसे विधानसभा देखी मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय के जो बजट विधानसभा बजट जो उनके 500 करोड़ से ऊपर प्रत्येक उस विधानसभा में बजट दिया गया और हमारे ट्राइबल एरिया के लिए बजट नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा इस बजट में नहीं मिला, लेकिन पूरक बजट में भी हमारी जो डिमांड है ये डिमांड आपके सामने रखना चाहूंगा मैं, और इस डिमांड को पूरक बजट में जोड़ा जाए ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक खेल स्टेडियम स्थापित किया जाए ताकि क्षेत्र के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दूसरी डिमांड है प्रत्येक जिला व ब्लॉक स्तर पर कालीबाई भील आवासीय विद्यालय छात्रावास खोले जाए, जिसमें आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, और उन सभी ब्लॉकों में सरकारी महाविद्यालय खोले जाए जो अभी तक इस सुविधा से वंचित है। मैं तीसरी मांग करना चाहूंगा, ट्राइबल एरिया के अंदर प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 25 किलोमीटर डमरीकरण सड़क किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कें बेहतर हो सके। मेरे विधानसभा की डिमांड करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा के अंदर आसपुर सीएचसी है, इसको उप जिला स्वास्थ्य क्रमबद्ध किया जाए जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे
विधानसभा की जो कॉलेज की उच्च शिक्षा की बात करूंगा, आसपुर मुख्यालय पर जो सरकारी महाविद्यालय अभी तक नहीं खोला गया है, तो एक आसपुर मुख्यालय पे सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। दोवड़ा ब्लॉक में जो कृषि विज्ञान केंद्र तो है, लेकिन वहां पे कृषि विज्ञान महाविद्यालय खोला जाए ताकि क्षेत्र के किसान व छात्र आधुनिक कृषि से शिक्षा प्राप्त कर सके। दोवड़ा ब्लॉक में पाल लेम्बरवाड़ा में भी सरकारी एक महाविद्यालय खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, साबड़ा ब्लॉक के कटारा क्षेत्र में पाल निठोवा में एक सरकारी महाविद्यालय भी वहां पे खोला जाए। ये सरकार को यह समझना होगा कि केवल मांगे नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र का अधिकार है, इसलिए मैं ये बातें रखना चाहूंगा। माननीय सभापति, मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सब जो